दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे काम के लिए अचानक से तुरंत पैसों की जरूरत पड़ जाए जिस काम को आप टाल नहीं सकते हैं, जैसे कि बच्चों की फीस या फिर कोई अपना एक्सीडेंट कर गया हो और उसका तुरंत इलाज करवाना हो, या फिर कोई अपना गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और उसका तुरंत इलाज करवाना हो। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? या तो आप किसी से पैसे उधार मांगेंगे, या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखकर पैसे जुटाएंगे, या फिर अपनी कोई एफडी या आरडी या कोई निवेश से पैसे निकालेंगे, यही ना। लेकिन ऐसे मौके पर आप एक दूसरे तरीके से भी पैसे जुटा सकते हैं, और वो है पर्सनल लोन। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पर्सनल लोन में महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी को लेकर एक हैरान करने वाला आंकड़ा जारी किया है। आरबीआई ने कहा है कि पर्सनल लोन में महिला कर्जदारों का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस साल की सितंबर तिमाही में यह हिस्सा बढ़कर करीब 24% हो गया है। सवाल है कि आखिर ये पर्सनल लोन क्या चीज है कि महिलाएं जमकर ये लोन ले रही हैं। यह लोन किस काम आता है, कहां से और कैसे मिलता है, क्या हर महिला यह लोन ले सकती हैं, पर्सनल लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे बेस्ट पर्सनल लोन कैसे चुने। तो अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रही हैं तो लोन लेने से पहले ये सारे सवाल आपके मन में उठने चाहिए। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पर्सनल लोन क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं और किन किन कामों के लिए आप पर्सनल लोन ले सकती हैं। पर्सनल लोन को हिंदी में वैयक्तिक कर्ज या वैयक्तिक ऋण भी कहते हैं। बैंकों या वित्तीय संस्थान द्वारा दिया जाने वाला यह ऐसा लोन है जिसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल या गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अनसिक्योर्ड यानी असुरक्षित लोन है, इसके लिए गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि दूसरे तरह के लोन की तरह इसे मासिक इंस्टॉलमेंट में चुकाना होता है। पर्सनल लोन चुकाने के लिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से रीपेमेंट अवधि चुन सकती हैं। इसके बाद आपको बराबर मासिक किस्तों या ईएमआई देनी होती है। पर्सनल लोन के क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा कि आपको इसमें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा फायदा यह है कि इसमें प्रोसेसिंग झटपट होता है और पैसे भी कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिन में आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर लोन चुकाने की जो प्रक्रिया है वो काफी लचीला है, आसानी से आप लोन चुका सकते हैं। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर आपको पर्सनल लोन मिलता है। आप ऑनलाइन भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसकी शर्तें और जो नियम होते हैं वह पारदर्शी होते हैं। हालांकि आप जहां से लोन लेने जा रहे हैं उनकी शर्तें एवं नियम जरूर देख लें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किन किन कामों के लिए आप पर्सनल लोन ले सकती हैं। तो पर्सनल लोन केवल इमरजेंसी के समय में ही काम नहीं आता है, बल्कि आप रेगुलर कामों के लिए भी पर्सनल लोन ले सकती हैं। इसमें है कारोबार शुरू करने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, सैर सपाटा पर जाने के लिए, बच्चों या खुद की शादी करने के लिए, घर की मरम्मत करने के लिए, घर का सजावट करने के लिए, घरेलू सामान जैसे एसी, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई गैजेट लेने के लिए, अपनी बाइक या कार की मरम्मत करवाने के लिए, बिल चुकाने के लिए, उधारी या कर्ज चुकाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी या उपचार के लिए, बच्चों की पढ़ाई का खर्च को पूरा करने के लिए। पर्सनल लोन से आप उच्च शिक्षा की फीस भी चुका सकती हैं। इस पर लगने वाली ब्याज की राशि पर आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी। अगर घर खरीदना चाहती हैं या अपना आशियाने को फिर से संवारना चाहती हैं तो पर्सनल लोन पर टैक्स में छूट के साथ आप ये काम पूरा कर सकती हैं। पैसे की कमी होने पर आप इसका इस्तेमाल अपने रोजाना खर्चों के लिए भी कर सकती हैं। जो कुछ भी आप चाहें पर्सनल लोन की राशि का इस्तेमाल आप उसके लिए कर सकती हैं। सवाल है कि पर्सनल लोन कहां से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो पर्सनल लोन आप एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बड़े बैंकों से भी ले सकते हैं, या फिर एसएमएफसी इंडिया क्रेडिट, बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी से भी ले सकती हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। अपने नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्थान में जाकर के आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं और
पर्सनल लोन लेने वाले फॉर्म सही सही भरने होते हैं, ताजा पासपोर्ट फोटो भी जमा करना होता है। आगे कुछ बैंकों और एनबीएफसी के पर्सनल लोन की ताजा ब्याज दरों के बारे में भी जानकारी दूंगा। आपको कहां से लोन लेना है पहले तय कर लें, उसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन लोन लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। आजकल तो लोन देने वाले खुद ही लोगों को फोन कर करके लोन का प्रस्ताव ऑफर कर रहे हैं और मामूली दस्तावेज पर ही लोन दे रहे हैं, लेकिन जब जरूरत हो तभी आप पर्सनल लोन लें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकती हैं। अब सवाल है कि क्या हर महिला को पर्सनल लोन मिल सकता है या फिर पर्सनल लोन लेने के कुछ योग्यताएं हैं। तो पर्सनल लोन लेने के लिए कुछ योग्यताएं हैं जिसे आपको पूरा करना होता है, तभी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए पर्सनल लोन की योग्यता अलग अलग हो सकती है। अगर एसएमएफसी इंडिया क्रेडिट से पर्सनल लोन लेने जा रही हैं तो उसकी योग्यता जान लीजिए। लोन लेने के लिए आपका भारतीय होना जरूरी है। आपकी उम्र 22 साल से लेकर के 65 साल होनी चाहिए। आपकी कम से कम आय 20,000 से लेकर के 25,000 रुपए हर महीने होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक होना चाहिए। ये कुछ बेसिक योग्यताएं हैं। जब आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो आपसे कुछ दस्तावेज की भी मांग की जाएगी। उन दस्तावेजों में शामिल है आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सहित केवाईसी दस्तावेज शामिल है। पिछले 3 महीने की वेतन पर्ची वेतनभोगियों के लिए और आय प्रमाण स्वरोजगार करने वालों के लिए चाहिए होता है। स्वरोजगार करने वालों के लिए वेतन खाते या चालू खाते का पिछले 6 महीने का बैंक खाता विवरण देना जरूरी होता है। पर्सनल लोन की ईएमआई कैसे पता करें? पर्सनल लोन लेने से पहले ईएमआई की गणना आपको कर लेनी चाहिए। पर्सनल लोन लेने से पहले लोन की ईएमआई पता करना आसान होता है। आप जहां से लोन लेने जा रहे हैं वहां के अधिकारी से इस बारे में पता कर सकती हैं या फिर गूगल में पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर सर्च करके किसी ऑनलाइन कैलकुलेटर से ईएमआई पता कर सकती हैं। आजकल हर बैंक और वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर में आपको जानकारी क्या क्या देनी है, आप जो संभावित पर्सनल लोन रकम लेने जा रहे हैं उस रकम की जानकारी देनी है, कितना ब्याज पर लोन मिल रहा है, ब्याज दर की जानकारी देनी है, कितने साल में आप लोन चुका देंगे यानी लोन चुकौती अवधि की जानकारी देनी है। ये सब जानकारी देने के बाद स्क्रीन पर आपको कितनी ईएमआई देनी है उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर जान लेते हैं कुछ टॉप बैंकों और एनबीएफसी द्वारा पर्सनल लोन पर लिए जा रहे ब्याज के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11.45% से लेकर के 14.85% तक ब्याज ले रहा है पर्सनल लोन पर हर साल। एचडीएफसी बैंक 10.85% से पर्सनल लोन यहां से शुरू होता है एचडीएफसी बैंक का। एक्सिस बैंक 11.25% से शुरू होता है पर्सनल लोन का ब्याज। आईसीआईसी बैंक का पर्सनल लोन का ब्याज 10.85% से शुरू होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 10.60% से लेकर के 18.75% तक ब्याज वसूल रहा है हर साल। पंजाब नेशनल बैंक 11.40% से लेकर के 17.95% तक ब्याज वसूल रहा है। केनरा बैंक 10.95% से लेकर के 16.40% तक ब्याज वसूल रहा है हर साल पर्सनल लोन पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.99% से लेकर के 23.99% तक ब्याज वसूल रहा है पर्सनल लोन पर हर साल। एसएमएफसी इंडिया क्रेडिट की बात करें तो इसका पर्सनल लोन 11.99% हर साल ब्याज से शुरू होता है। फेयर सेंट का पर्सनल लोन ब्याज 9.99% से शुरू होता है। मनी टैप का पर्सनल लोन ब्याज 13% से शुरू होता है। तो ये है बैंकों और कुछ वित्तीय संस्थान द्वारा पर्सनल लोन पर लिया जाने वाले ब्याज। एक बात ध्यान रखिए कि किसी बैंक या एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली अंतिम ब्याज दरें आवेदक के क्रेडिट स्कोर, मासिक आय, बिजनेस प्रोफाइल जैसे कारकों पर निर्भर करती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि लोन ग्राहकों को जितना हो सके उतना बैंक या लोन संस्थानों के पर्सनल लोन ऑफर की तुलना करनी चाहिए। अब सवाल है कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट पर्सनल लोन कैसे चुनें। अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा पर्सनल लोन चुनने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। समय, जरूरत और भुगतान की क्षमता के हिसाब से लोन चुनना चाहिए। तो पर्सनल लोन लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों में शामिल है कि हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त बैंक या वित्तीय संस्थान से ही पर्सनल लोन ले। आपको कितना लोन चाहिए, लोन लेने से पहले इसका सही आकलन कर लें। अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। आप अपने बैंक या किसी क्रेडिट ब्यूरो से इस बारे में बात करें। पर्सनल लोन की मौजूदा ब्याज दर जरूर देखें और अलग अलग कर्जदाता की ब्याज दर की तुलना करें।
जहां फायदा हो रहा है वहां से लोन लें। लोन चुकौती अवधि पर ध्यान दें। कम अवधि चुनने में ज्यादा फायदा है। जहां से लोन लेने जा रही हैं वहां के नियम और शर्तों को पहले पढ़ लें। सभी तरह की फीस और शुल्क के बारे में पहले से पता कर लें। कर्जदाता लोन के बाद अलग फीस और शुल्क वसूल सकते हैं। कई बार कर्ज देने वाले छुपा हुआ शुल्क रखते हैं जो कि लोन लेते समय आपको बताते नहीं, तो इन सब के बारे में आप पहले से ही पता कर लें। दोस्तों, इस तरह से पर्सनल लोन तो आसानी से मिल जाता है और बड़े काम की चीज है पर्सनल लोन। लेकिन पर्सनल लोन आंख बंद करके कभी मत लीजिएगा। उम्मीद है पर्सनल लोन से जुड़ी हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रही हैं तो पहले बताई गई बातों का जरूर ध्यान में रखें। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रही हैं? तो आपको पर्सनल लोन क्यों चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।